महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि पर कौरवों की पराजय निश्चित हो चुकी थी। दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। हस्तिनापुर के राजमहल में एक कक्ष के भीतर धृतराष्ट्र अकेले बैठे थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। तभी एक परिचित स्वर गूंजा, प्रणाम भ्राता श्री धृतराष्ट्र। ध्वनि को सुनते ही धृतराष्ट्र कुछ क्षण को ठिठक गए और फिर गहरी सांस लेकर बोले, आओ विदुर, वर्षों बाद आए हो। क्या यह देखने आए हो कि तुम्हारा भ्राता किस पीड़ा में डूबा हुआ है? विदुर धीरे धीरे आगे बढ़े और धृतराष्ट्र के चरणों में झुक गए। धृतराष्ट्र, क्या लंबी आयु का आशीर्वाद लोगे विदुर? विदुर, नहीं भ्राता श्री। धृतराष्ट्र, तो क्या मेरे दुख में शोक प्रकट करने आए हो? विदुर ने धैर्य से उत्तर दिया, महाराज, क्या हमारी नीति ऐसी थी कि उस पर शोक किया जाए? धृतराष्ट्र व्यथित होकर बोले, हे विदुर, मेरा पुत्र दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुआ। भीम ने गदा युद्ध में उसकी जंघा तोड़ दी। क्या यह शोक का विषय नहीं? विदुर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, दुर्योधन केवल आपका पुत्र नहीं था, वह आपकी नीति की एक बिसात का मोहरा भी था। आप स्वयं विचार करें, जो चाल आपने चली थी उसी में आप पराजित हुए हैं। न्याय अन्याय का यह संघर्ष सदा से चला आ रहा है। मैं स्वयं भी इस युद्ध के तटस्थ दर्शक की भांति रहा, जो न्याय और अन्याय के बीच झूलता रहा किंतु कुछ न कर सका। धृतराष्ट्र फूट फूट कर रो पड़े, मेरे 100 पुत्र मारे गए और तुम इसे मात्र एक खेल कह रहे हो? विदुर संयम रखते हुए बोले, महाराज, धर्म वह तोता नहीं है जो वही दोहराए जो आप सिखाते हैं। धर्म का विस्तार त्रिलोक तक है। जल को निर्मल रखना, वनों की रक्षा करना, समाज को न्याय देना, यह सब धर्म है। और इसी धर्म की रक्षा के लिए पांडवों ने संघर्ष किया। इसलिए अब उन्हें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने धर्म का मार्ग चुना। धृतराष्ट्र पीड़ा में डूबकर बोले, तो क्या मैं ही अधर्मी था? विदुर बोले, यदि आपने धर्म का पालन किया होता तो आज आप केवल अपने पुत्रों को नहीं बल्कि हस्तिनापुर के उज्जवल भविष्य को भी देख रहे होते। किंतु यह दुर्भाग्य है कि आप राजा से पहले केवल एक पिता सिद्ध हुए। आपने अपने पुत्र मोह में न्याय को दरकिनार कर दिया और यही आपके राज्य का दुर्भाग्य था। धृतराष्ट्र निराश होकर बोले, अब मेरे पास केवल मेरे पुत्रों के शव हैं और कुछ नहीं। विदुर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, आपके पास अब भी आपकी आत्मा और अंतरात्मा शेष है। इन्हें बचाइए। इस राजमहल से निकलकर हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर पुकारिए, हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो। धृतराष्ट्र ने निराश स्वर में कहा, क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगूं जो मेरे पुत्रों के लिए शोक प्रकट करने भी नहीं आया? विदुर बोले, महाराज, हस्तिनापुर क्यों आता? आपको शोक प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आपने केवल 100 पुत्र खोए हैं, लेकिन हस्तिनापुर ने हजारों अपने सपूतों को खोया है। वे भी तो हस्तिनापुर के पुत्र ही थे। धृतराष्ट्र कराह उठे, क्या धर्म मुझसे मेरे पुत्रों का शोक मनाने का अधिकार भी छीन लेगा? विदुर शांत स्वर में बोले, धर्म किसी का कुछ नहीं छीनता। धर्म तो प्रवाहमान जलधारा है जो सबको समान रूप से तृप्त करती है, किंतु किसी की संपत्ति नहीं होती। आपने अपने पुत्र मोह में सत्य को अनदेखा किया। दुर्योधन की हथेली में आपने महत्वाकांक्षा का अंगार रख दिया और वही अंगार अंततः उसे भस्म कर गया। धृतराष्ट्र टूटे हुए मन से बोले, विदुर, तुम सदा कठोर सत्य बोलते हो, किंतु आज तुम्हारी वाणी में भी वेदना क्यों है? विदुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं भी रो रहा हूं महाराज। कुछ क्षण का मौन रहा। फिर विदुर बोले, महाराज, मेरी एक विनती है। पांडव विजय प्राप्त कर हस्तिनापुर लौट आए हैं। वे आपसे आशीर्वाद लेने आएंगे। कृपया उन्हें आशीर्वाद देकर वनगमन की तैयारी करें। धृतराष्ट्र बोले, मैं कुंती और गांधारी का सामना नहीं कर सकता। विदुर बोले, महाराज, बिना उनका सामना किए आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। वे 2 माताएं हैं जिन्होंने रणभूमि के दोनों छोरों पर अपने अपने भाग्य को विलाप करते हुए देखा है। उनके साथ रहकर ही आपको अनुभव होगा कि आपकी महत्वाकांक्षा ने हस्तिनापुर को कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। धृतराष्ट्र निःशब्द हो गए। विदुर ने उनकी ओर देखा।
फिर बोले, अब समय आ गया है महाराज। अतीत को छोड़कर वर्तमान का मार्ग प्रशस्त करें। हस्तिनापुर को उसका भविष्य सौंपें और स्वयं सन्यास की ओर बढ़ें। धृतराष्ट्र ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि अब उनका स्थान नहीं रहा। विदुर के शब्दों ने उनके भीतर की ज्वाला को शांत कर दिया था। इस प्रकार विदुर और धृतराष्ट्र के बीच यह अंतिम संवाद संपन्न हुआ। अगर आपको यह संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।